बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई हैं फॉर द स्कूल टीचिंग स्टाफ। 69,709 वैकेंसीज आउट हुई हैं फॉर द स्कूल टीचर्स। सिर्फ स्कूल टीचर्स के लिए ही यहाँ वैकेंसीज नहीं रहेंगी, प्रिंसिपल की भी वैकेंसीज आउट की गई हैं, जो कि डिस्कस करेंगे हम आज की इस नोटिफिकेशन में। फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, एप्लीकेशन ऑनगोइंग हो चुकी हैं बाय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द स्कूल टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आउट हुई हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट्स क्या रहेंगी, क्वालिफिकेशन क्या है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा। वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड व्हाट्सएप ग्रुप को, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है। लिंक्स प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो थ्रू कर सकती हैं एंड फॉलो कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन को। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर 69,709 वैकेंसीज आउट की गई हैं। 6 से 8 क्लास तक की टीचिंग के लिए है, 9 से 10 क्लास तक की टीचिंग के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं एंड 10 से 12 क्लास की टीचिंग के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस किसी के भी टीचर हों, म्यूजिक के हैं या फिर यहाँ पर आर्ट्स के हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, साइंस बैकग्राउंड के टीचर्स हैं, अकाउंट्स के हैं, यहाँ पर साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, उर्दू, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं। 6 से 12 क्लास तक की यहाँ पर टीचिंग रहेगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर 6 से 8 क्लास तक की 31,982 वैकेंसीज को आउट किया है। देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया है पोजीशंस का। फीमेल्स के लिए है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए है एंड येस यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के जो भी यहाँ पर रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी कैटेगराइजेशन यहाँ पे किया है। तो पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन है, चाहे आप साइंस से हैं, मैथ से हैं, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। 28,000 तक की सैलरी प्रोवाइड यहाँ पर की जाएंगी एंड येस जो भी यहाँ पर वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स तक की वैलिडिटी रहेगी एग्जाम की। यहाँ पर 9 से 10 क्लास तक की भी वैकेंसीज आउट की गई हैं। 18,877 पोजीशंस है, पोस्ट हैं जो कि आउट की गए हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से के टीचर हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल वैकेंसीज के लिए। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 31,000 की सैलरी है वो प्रोवाइडेड है एंड यहाँ पर 2 ईयर्स तक ये वैलिड रहेगा आपका एग्जाम। 270 पोस्ट यहाँ पर 9 से 10 क्लास तक के टीचर्स के लिए की है आउट। ब्लाइंडनेस में, हियरिंग इम्पेयरमेंट में, सीपी में, लो विजन में अप्लाई करना चाहते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। एएसटी में है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में वैकेंसीज हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी में वैकेंसीज हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में अपनी बीएड कंप्लीट की है एंड ये साइकोलॉजी डोमेन से हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए यहाँ पर 31,000 की पे स्केल यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं 11 से 12 क्लास तक की जो टीचर्स के लिए वैकेंसी जो आउट की गई है। 18,000 प्लस की वैकेंसीज हैं, चाहे आप किसी भी डोमेन से हैं। यहाँ पर मल्टीपल डोमेन्स को इंक्लूड किया गया है, चाहे कोई लैंग्वेज है या फिर आप सोशल साइंस से हैं, साइकोलॉजी से हैं, अकाउंटेंसी से हैं। मल्टीपल वैकेंसीज को यहाँ आउट किया गया है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को यहाँ पर आउट किया गया है एंड 18,577 वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है इस फुल नोटिफिकेशन में। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 6 से 8 क्लास, 9 से 10 क्लास एंड 11 से 12 क्लास तक के टीचर्स की यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ 69,709 वैकेंसीज को यहाँ पर इन्होंने आउट किया है। पर्टिकुलर सैलरी पैकेज क्लियरली मेंशन किया है, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन टाइम। एंड यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन से जरूर गो थ्रू कीजिए बिफोर यू अप्लाई। मेन चीज़ होती है यहाँ पर कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। देखिए इसके लिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर जब 6 से 8 क्लास तक की टीचर्स के लिए यहाँ पर जो कुछ रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पर टीचिंग रहेगी एंड येस यहाँ पर कंप्लीटली बताया हुआ है कि कुछ बेसिक एजुकेशन है वो रहेगी, जैसे आपकी ग्रेजुएशन एंड बीएड। ग्रेजुएशन है, बीएड की हुई है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, आप अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर पोजीशन के लिए यहाँ पर। एंड पीजीटीज के लिए यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन है, बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, देन यू आर क्वालिफाइड
क्वालिफाइड फॉर इट। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखिए ऐसे भी होते हैं जिसमें बीएड की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, वहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन में या कोई डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एंड येस, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी 9 से 10 क्लास तक के लिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर बीएड आपके पास हो 9 से 10 क्लास के लिए। जैसे अगर फिजिकल एजुकेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रॉपर आपके पास बीपीएड होना चाहिए। तो सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन हो, डिप्लोमा हो, ताकि मेंशन हो कि येस आपके पास वो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, नॉलेज है आपके पास पर्टिकुलरली। म्यूजिक में है, डांस में है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में भी आउट यहाँ पर की गई हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई है। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो नहीं लर्न किए होते या फिर उनके पास नहीं होते, लेकिन वो बीएड करते हैं, सोशल साइंस में बीएड करते हैं एंड उसके बाद चाहते हैं कि वो टीजीटी सोशल साइंस में अप्लाई कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज सोशल साइंस में अप्लाई करने के लिए भी ग्रेजुएशन में आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, वो एज पर द रिक्वायरमेंट होता है जिसमें वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करते हैं। या तो आपको एडिशनली पेपर देना होता है या फिर ऑलरेडी आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट्स हों आपके पास। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्लियरली गो थ्रू कीजिए जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फी भी पे कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ठीक से नहीं चेक किया दैट कैन बी प्रॉब्लम सम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्लियरली मेंशन किया गया है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस फील्ड में रेलेवेंट आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, बिकॉज सिर्फ बीएड ही रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके पास सब्जेक्ट भी वो यहाँ पर होना चाहिए पर्टिकुलरली। अब जैसे 11 से 12 क्लास तक के लिए है, अगर मल्टीपल डोमेन्स में आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए उन डोमेन्स में। जैसे सपोज करो आपको पीजीटी साइकोलॉजी के लिए अप्लाई करना, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में यहाँ पर होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, दैट इट कैन वर्क फॉर यू, आप क्वालिफाई करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो कंप्लीटली यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में निकली है, चाहे कंप्यूटर साइंस के लिए निकली है, अकाउंट्स के लिए निकली है, यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्लियरली मेंशन किया है। एंड जो भी आपकी बीएड है वो एनसीटी से यहाँ पर एफिलिएटेड हो तो बेटर रहेगा, उस इंस्टीट्यूट से ही आपने की हो। एंड यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है वो पोजीशंस के बारे में बताया है इस कॉलम में, इस टेबल में। 6 to 8 क्लास तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर 234 वैकेंसीज को आउट किया गया है कैटेगरी वाइज। एंड येस, यहाँ पर टीजीटीज के लिए वैकेंसीज हैं 248 9 से 10 तक टीच करने के लिए। एंड यहाँ पर 11 से 12 यानी कि पीजीटीज के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज को आउट किया गया है। 403 वैकेंसीज हैं, 32,000 तक का पे स्केल यहाँ रहेगा, 2 ईयर्स तक वैलिड रहेगा ये एग्जाम। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज आउट की गई हैं प्रिंसिपल के लिए भी, 31 वैकेंसीज आउट की गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 तक की पे स्केल यहाँ पर रहेगी। एंड येस, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एप्लीकेशन से आ रहेंगे। क्यों? क्योंकि एलिजिबल हैं आप, क्योंकि भारतीय नागरिक होना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी तो आउट हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिहार की जो स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स बिहार के ही होने चाहिए। तो ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, इंटरेस्टेड है इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन बिहार रहेगी इन टीचिंग पोजीशंस के लिए। तो जब आप क्वालिफाई करेंगे तो बिहार में ही आप, बिहार के स्कूल्स में ही आपको टीच करना होगा टीजीटी पीजीटीज लेवल पर। तो यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हुई है। एंड जो भी आपकी क्वेरीज, जैसे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं रिलेटेड टू कैटेगरीज, वो सब यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। टीचर्स का जितना एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर्स भी हैं अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स सभी के लिए जॉब आउट हुई है। लेकिन यहाँ पर मिनिमम एज का क्राइटेरिया रहेगा। टीजीटीज के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 ईयर्स रहेगी, पीजीटीज के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर्स रहेगी फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। अपर एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ। आप फ्रेशर्स हैं अप्लाई करें, आप एक्सपीरियंस्ड हैं अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए, आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। एंड कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको एज में डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएगी।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पर होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट्स रहेंगे। अब यहाँ पे कॉलम में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज। देखिए 6 to 8 क्लास तक की टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा फॉर द फर्स्ट पेपर। एंड यहाँ पर अगर 9 से 10 क्लास तक की टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, जिसमें फर्स्ट 3 पार्ट्स रहेंगे, जैसे लैंग्वेज का पार्ट हो गया, जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो गया, एंड आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनका पार्ट होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। 11 से 12 क्लास तक के टीचर्स के लिए अप्लाई जो करना चाहते हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जो आपका जो लैंग्वेज पार्ट है वो क्वालिफाइंग होना चाहिए आपका। एंड यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम्स में नहीं है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जैसे कैटेगरी वाइज है वो मेंशन यहाँ पर की हुई है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन वेबसाइट से ही जाकर ही आपको इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है। देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस क्लियरली नहीं करते हैं, ठीक से रीड नहीं करते हैं। कैटेगरीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर डिपार्टमेंट के, वो ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए। एंड यहाँ पर अब हम बात करेंगे फीस की। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रहेगी 200 से लेकर 750 रुपीज़ तक की एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी एज पर द कैटेगरीज। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको फ़ी कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, OTP रजिस्ट्रेशन करके प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। एंड यस, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए बहुत कम टाइम दिया है यहाँ पे अप्लाई करने का। 5 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, 14 नवंबर तक अप्लाई करेंगे आप इन सभी वैकेंसीज के लिए। तो एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी आप प्रोवाइडिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। देखिए रिटन एग्जाम यहाँ रहेगा। रिटन एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट अस। गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर द रिटन एग्जाम प्रिपरेशन, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, साइंस से है, कॉमर्स से है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से TGTs के लिए अप्लाई करना है, यू कैन कंटैक्ट अस फॉर दैट। एंड यहाँ पर क्लियर नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स को मेंशन किया है, तो प्लीज़ यहाँ पर अप्लाई जब आप करें तो पर्टिकुलरली अप्लाई करें। एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कंटैक्ट किया था वो फॉर द वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि हमसे यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ में या मदर्स नेम में, फादर्स नेम में प्रॉब्लम हो गई है, क्या हम एडिट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब वो पोस्ट आउट करती हैं, रिक्रूटमेंट को आउट करती हैं, तो वो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और वो नोटिफिकेशन में ही क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि एडिटिंग के लिए भी विंडो दोबारा से ओपन होगी। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं ओपन करते हैं दोबारा से एप्लीकेशन में जो सबमिशन में जो भी करेक्शन करनी है उस करेक्शन विंडो दोबारा नहीं ओपन होती। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो टीचिंग पोजीशंस आउट हुई हैं स्कूल्स के लिए 69,709 वैकेंसीज जो आउट की गई हैं, वहाँ पर जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कीजिएगा अपनी सारी डिटेल्स। जब भी अप्लाई करेंगे केयरफुली अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा, अदरवाइज सबमिट मत कीजिएगा। तो कंप्लीटली अप्लाई कीजिए, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद अप्लाई नहीं करते, किसी और से अप्लाई करवाते हैं, तो किसी और से फॉर्म सबमिट करवाते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। तो यहाँ पर अपनी जो भी डिटेल्स है, चाहे वो आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आईडी, पासवर्ड्स, प्लीज़ उनको केयरफुली नोट डाउन करके रखिएगा ताकि अप्लाई करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर अप्लाई करना होगा। देखिए फुल नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, जिससे आपने गो थ्रू किया इस वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को यहाँ पर ज़रूर याद रखिए। 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 69 प्लस वैकेंसीज आउट हुई हैं, 69,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। रश बहुत रहेगा, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं। एंड यस, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल वेट मत कीजिएगा फॉर द लास्ट डेट। अप्लाई कीजिए अभी इन वैकेंसीज के लिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइंग एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd के बिहाफ पर और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर यू कैन अप्लाई फॉर इट। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस सभी के लिए पोजीशन है। रिटन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट योर PDF फॉर दिस एंड contact details हमारी provided है in the description box. You can also contact us for that. You can also contact us for that. And yes, for the application, for the submission and for the preparation, all the best.